हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को याद से लाइक कर देना। और आप लोग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को दिखा देते एक विंडो स्क्रीन खुलता है जिसपे कि यूजर इन्फो लिखा होता है, नेम लिखा होता है जयवान, लेवल मैक्स हो जाता है, मतलब 100 लेवल पहुंच जाता है, क्लास स्वॉर्डमैन होता है और उसके जितने भी स्टेटस होते हैं, जितने भी उसका स्ट्रेंथ, जो भी पावर होता है सब मैक्स पे पहुंच जाता है। वहाँ पे बर्फ पे बैठे बैठे इस विंडो स्क्रीन को देख रहा होता है और फिर अपने पैकेट से एक मेडिसिन की बोतल या कुछ सिरप निकालता है और उसे पीते हुए फिर बोलता है कि मेरे जितने भी लेवल थे सारे मैक्स हो चुके हैं, अब तो मेरा कोई स्टेटस भी ऐसा नहीं बचा है जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? चूँकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ लेकिन फिर भी मैं उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा हूँ, उस ब्लैक कलर के जो टाइगर है बिस्ट्रियन को नहीं हरा पा रहा हूँ। भले मैं कितना भी अटैक कर लूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ, पर मैं उसे हरा नहीं सकता। साथ ही वो सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिरता है, इसलिए वो बर्फ पे लेट जाता है और वहाँ पे बैठे बैठे सोच रहा होता है कि शायद ये इंसानी बॉडी के कारण हो रहा है और इंसान की यही लिमिट है, इसलिए मैं इस बॉडी से सहारे उस मॉन्स्टर्स कभी नहीं जीत सकता। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब फील होता है, उससे कुछ मतलब का बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। वो हड़बड़ा के उठ जाता है, अपने दिल पे हाथ रख लेता है, बोलता है आखिर ये क्या था? मुझे कुछ अजीब फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कुछ हुआ था, क्या ऐसा कुछ होता है जैसे। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोल के थोड़ा सा सामने देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो हर एक पार्टिकल को एक क्लियर तौर से देख सकता है, मतलब हर एक चीज़ को महसूस कर सकता है। वो ये देखने के बाद बोलता है ये तो हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन का मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बताता है कि एक हेलुसिनेशन है। वो सारे पार्टिकल्स को टच कर सकता है और जो भी पार्टिकल्स जो इतने छोटे होते हैं, जो कि आँखों से हम लोग नहीं देख सकते, उन सब पार्टिकल को वो देख सकता है। बताता है ये पार्टिकल्स पहले नहीं दिख रहे थे, फिर धीरे धीरे दिखने स्टार्ट हो गए, फिर धीरे धीरे करते ये एक चीनी के दाने के इतने बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे करते काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल गए। और मुझे अचानक से ये पता चला कि इन सब का कोई शेप भी होता है, साइज भी होता है। इस वजह से मुझे पता चला ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिलकर इस दुनिया को बनाते हैं और उसके बाद उसे सब बातें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो वो जो बंदा है बिस्टियन, उसकी जो पावर्स है वो इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक वॉलंटियर बन चुका होता है। फिर जयपान जो होता है वो बिस्टियन के पास चला जाता है, बोलता है कि चलो तुम मुझे बताओ ये मोनार्च क्या होते हैं, क्या वो लोग किंग होते हैं? वो बताता है कि अच्छा फाइनली तुम उन सब मोनार्च में कुछ इंटरेस्ट जगाने लगे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोनार्क जो है वो ग्रेट लैंड के रूलर्स को कहा जाता है और वो लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं और इसलिए तुम्हें अगर मेन गेम में जाना है तो तुम्हें ग्रेट लैंड में भी जाना होगा। और इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मोनार्च किसी न किसी मोनार्च से पावर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी मोनार्च वहाँ पे होते हैं उन सब में से किसी न किसी से पावर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। बोलता अच्छा इससे बात है, तो मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। बताता हाँ ठीक है, तो अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारी जो पावर होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी, तुम कौन से मोनार्क को चूज करते हो, कौन सा मोनार्क को फॉलो करते हो। क्योंकि जैसे कि हर एक मोनार्क का डिफरेंट पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, उस हिसाब से तुम्हें भी पावर मिलेगी। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं जो बिस्टियन हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन के तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला हूँ और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन से मोनार्क को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे फ्यूचर में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेन गेम में जाओ, मेन गेम में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद मेरी बातों को मान लो। लेकिन वो बोलता है अच्छा तो तुम इन सब बातों के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंश्योरेंस का सेलमैन जैसे हमें लुभाने की कोशिश करता है, इसलिए बात करता है वैसे तुम मुझे बात कर रहे हो। बताता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा तो करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन जयवान बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों की समझ आ गई, तुम ये कहना चाहते हो मुझे मेन गेम में जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं आज के मतलब कि ठीक 10 दिन बाद वापस आऊँगा और उसके बाद इस जगह को छोड़ के मेन गेम में चला जाऊँगा। फिर हमें 9 दिन के बाद का सीन दिखाया था, मतलब इसने 10 दिन का टाइम मांगा होता है, उसके बाद 9 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। जयवान जो होता है अपने स्वॉर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो जो मॉन्स्टर बिस्टियन होता है वो अभी भी सीसीटीवी कैमरा की तरह उस स्क्रीन पे देख रहा होता है। बोलता था कि ये तो पिछले कई दिनों से ऐसा ही कर रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये इतनी देर तक वेट कर रहा था, मैंने इसका 10 दिन तक वेट किया, आज आखिरकार 9 दिन बीत चुके हैं और आज आखिरी दिन है, फाइनली ये मेन गेम में जाने वाला है। बिस्टियन बताता है कि मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं सिंपल से अपना आराम से ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मुझे इन सब के बीच में फंसाया गया, उस बंदे ने मुझे फंसाया। वो बताता है एक बंदा है जो कि टावर्स को बेचता है, ये जो टावर ऑफ नाइटमेयर होता है इसको बेचता है। वो बताता है कि मैं उसके पास गया था एक टावर ऑफ ट्रायल को, टावर ऑफ नाइटमेयर को खरीदने के लिए, तो उसने मुझे बताया कि ये एक जनरेशन का टावर है और इसलिए उसे भी नहीं पता था कि ये कब बनाया गया था। और इसलिए मैं अगर उससे थर्ड जनरेशन का टावर भी लेता तो उसके अंदर जो भी बंदे होते वो सब मेरे कंट्रोल के अंदर होते और उन सबको मैं फोर्स अपने पावर से भी यूज करते हुए उन सबको प्रोडक्ट बना सकता था, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकता था या फिर मेन गेम में भेज सकता था। लेकिन उसने मुझे ऐसा नहीं दिया और उसने मुझे फर्स्ट जनरेशन का टावर दिया, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस बैठे बैठे यहाँ पे देख सकता हूँ।
बिस्टियन बताता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन का ये जो टावर है इसके अंदर मैं गेम को बंद भी नहीं कर सकता, जब तक कि जो जितने भी प्लेयर आए यहाँ से बैक नहीं कर जाते तब तक मैं इस गेम को बंद नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड जनरेशन का होता तो मैं इसको फोर्सफुली बंद कर सकता था। मुझे क्या करना चाहिए, तो काफ़ी बुरा हो गया मेरे साथ, मैं तो काफ़ी बुरा फंस गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। बिस्टियन थोड़ा सा खुश हो जाता है, बोलता है फाइनली मेरा जो इंतजार था 10 दिनों का इंतजार खत्म हो गया। आज मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे मेन गेम में भेज दूंगा, उसके बाद मेरा सारी काम जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जयवान के सामने रख देता है ताकि वो साइन कर सके। उसके पास एक न्यू मैसेज खुलता है, लिखा होता है द गेम मास्टर इज अटेम्प्टेड टू टर्मिनेट द ट्यूटोरियल गेम, और तुम वापस से वर्ल्ड 294 में पहुंच जाओगे और फिर उसके बाद तुम्हें मेन गेम में पार्टिसिपेट करना है बिना अपनी मेमोरीज को लूज किए हुए। क्या तुम इस गेम में जाना चाहते हो या नहीं? वो बताता है कि क्या तुमने, मतलब जयवान से बोलता है वो बिस्टियन की, क्या तुमने सारा डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया, अब तुम तो यस कर सकते हो ना? बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिस्टियन, मैं अभी यस कर देता हूँ। लेकिन जयवान जो होता है वो यस और नो दोनों में से कुछ भी क्लिक नहीं करता है। वो बिस्टियन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे बहलाने की कोशिश करता है, बोलता है कि जल्दी से यस करो, जल्दी से तुम क्लिक क्यों नहीं कर रहे, मैं इतनी देर तक इसीलिए तो वेट कर रहा था, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, मुझे ये सब करना है। लेकिन वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि मिस्टर जयवान आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? जयवान को दिखाते वो अपना तलवार जो होता है उस तलवार को फिर से रेडी करता है और बिस्टियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बताता है कि तुम्हें ये देखने के बाद भी पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। इस पॉइंट से अभी के बाद मैं तुम्हें मार देने वाला हूँ। और साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ बिस्टियन की तरफ आगे बढ़ता है, बिस्टियन के ऊपर अटैक कर देता है। जयवान बताता है कि जिस वक्त से मैं इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी देख सकता हूँ, मेरी जो स्टैबिंग की टेक्निक है, मूवमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और इससे वजह से मैं एक सिंगल स्टेप भी करता हूँ तो मुझे मैं उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज कर सकता हूँ। इससे मैं हर एक चीज़ को सेंस कर सकता हूँ, हर एक मूवमेंट को सेंस कर सकता हूँ और अपने स्टेपिंग को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। साथ ही वहाँ पे लाइट दिखाते हैं, उस लाइट के बाद दिखाते हैं उसका जो स्टैब होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बिस्टियन को चीरते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। बोलता है कि क्या क्या मेरा स्टैप जो इतना सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया? लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन दिखाते हैं, फॉर्मेशन बन होता है और वहाँ से बहुत बड़े 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 जड़े ज़मीन के नीचे से निकलने स्टार्ट हो जाता है। बिस्टियन बताता है कि तुम्हें तो ये सब याद ही होगा, ये 91st मतलब कि 91 फ्लोर का रिप्रोड्यूसिंग प्लांट ब्लैक आयरन वुड का लाते हैं। तुम्हें सब तो याद ही होगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम अपनी पावर को दिखाने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बातें मान लेते तो तुम्हारे लिए कोई भी इतना बुरा नहीं होता और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होती, लेकिन चूंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। जयवान उससे बोलता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई भी प्लेयर नहीं होगा तो तुम्हारा जो ये ट्यूटोरियल गेम है ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बताता है हाँ तुम जो बोल रहे हो वो तो सच बता रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे जैसा जो यहाँ पे प्लेयर आता है, कॉन्टेस्टेंट आता है, उसके बाद मैं इस बात को ध्यान देना ही छोड़ दिया था कि कोई इस गेम को कंप्लीट भी करेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो ट्यूटोरियल टावर है, ट्यूटोरियल गेम है, ये अनंत काल तक चलता रहेगा? जब तक कि हम लोग गेम को एग्जिट या कंप्लीट नहीं करते तब तक चलता रहेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये जो टावर ऑफ नाइटमेयर है ये एक ऑटोमेटिकली प्रोग्राम गेम है, टर्मिनेट गेम है, जिसमें अगर 100 दिन तक जो ट्यूटोरियल टावर है वो कंप्लीट क्लियर नहीं किया गया तो ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा और ये गेम कंप्लीट नहीं होगा और यहीं से कट जाएगा। उसकी ये बात सुनने के बाद जयवान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वो बिस्टियन जो होता है अपने बड़े बड़े जड़ों से उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तो मिस्टर जयवान अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम ये सब करना चाहते हो, यानी कि मेन गेम में जाना चाहते हो? वो लेकिन जो जयवान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसको गाली देते बोलता है कि तुम एक डेविल हो और द ग्रेट लैंड में तुम्हें जस्ट जेंटलमैन ऑफ मैनिपुलेशन भी कहा जाता है, मतलब कि तुम दूसरों के दिमाग को बदल सकते हो और तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो अब 784 साल और बचा हुआ है, तुम मतलब 784 साल जी चुके हो। और इसी तरह करते करते जयवान उसकी बहुत सारे पोल को खोलना स्टार्ट कर देता है। ये सब बातें सुन के बाद बिस्टियन काफ़ी ज़्यादा हैरान तो बोलता है कि आखिर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? जयवान बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा प्लान ये नहीं है कि तुम मुझे हार्वेस्टर के नाम के किसी पिच डार्क मोनार्क के हाथों में बेचने वाले हो? मैंने तो ये भी सुना था कि तुम मुझे पिच डार्क मोनार्क के हाथ में बेच दोगे। उसकी ये बात सुनने के बाद बिस्टियन और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता, बोलता है कि आखिर तुम्हें ये सब बता कौन रहा है, आखिर तुम्हें ये सब पता कैसे चला? बोलता है कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे इन सब बातों के बारे में किसने बताया होगा? जयवान बोलता है कि तुमने सालों तक 10-20 साल तक मेरे ऊपर मेहनत की और मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि अब मैं एक प्रोडक्ट नहीं हूँ, अब मैं खुद को प्रोड्यूस मतलब खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो बिस्टियन का जितने भी जड़े होते लते होते वो सब टूटना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड था इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जानते हो एपिसोड थोड़ी छोटी बन गई पर कोई ना। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो प्लीज़ याद से कोई भी एक प्यारा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।